गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जा रही हूँ अभी किचन में इनके लिए चना फ्राई करने। इनको चना फ्राई किया हुआ मन है खाने का, प्याज डाल के। बहुत दिन बाद ये नहीं देखते होंगे, मैं नहीं बनाती हूँ, पहले बहुत ज़्यादा बनती। तो फटाफट ये मतलब जब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं मुझे, हद एकदम। तो वही मैं बोल लेती जा रही चना फटाफट फ्राई करने और पिड़ुकिया वगैरह खाऊंगी। और ब्रेकफास्ट में आज हुआ भिंडी का भुजिया और रोटी। ये मतलब सिंपल माफी जो भी हो, पिड़ुकिया और भुजिया। खाना है भुजिया? आपको क्या खाना है पहले बताइए। हमको हमको तो भुजिया ही ऐसे पसंद है। भुजिया, हम बिहारी है ना, तो बिहारी लोग को पिड़ुकिया पसंद है। हमको भी भुजिया पसंद है। भुजिया नहीं, गुजिया होता है बेटा। तो बस यही थोड़ा बहुत बच गया है। पिड़ुकिया भुजिया दोनों ही मैं बोलती हूँ। तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। ठेकुआ से भी ज़्यादा पसंद है ना आपको? मुझे भी, मतलब ठेकुआ से ज़्यादा पिड़ुकिया ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो सब करके आती हूँ। और आज कुछ भी लंच में नहीं बना। ऐसे लंच के लिए मैं सोची थी नेनुआ चना बनाऊँगी, बट वो चना तो अब जा रही फ्राई करने, वो उसमें यूटिलाइज़ हो जाएगा, नेनुआ में फिर नहीं। तो इनका मूड है भी नहीं राइस खाने का आज, तो फिर राइस नहीं बनेगा। तो बस यही होगा। और उसका शाम के टाइम बोला तो चलेंगे हम लोग ऐसे रोड, वहाँ से कुछ खा के आ जाएंगे। बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, सोना बाबू इधर आओ। तो बस यही सब तो फटाफट करके आते फिर मिलती आपको। और यहाँ पे चना फ्राई हो चुका है और ये है कचौड़ी सूजी का। तो अच्छा लगता है चना के साथ में कचौड़ी। और उसके बाद हम लोग खाएंगे पिड़ुकिया, जो कि मीठा खाने का बहुत मन करता है। और इनका बहुत पैर दर्द हो रहा था, तो बोले कि पैर थोड़ा दबा दो। ऐसे पैर तो दबाते हमेशा नहीं है, बट बोल रहे थे आज की दबा दो तुम। तो बस ये सब करने के बाद वापस जाना है मुझे फिर किचन में। और शाम का ये टाइम होता है जो थोड़ा मतलब फ्री रहती हूँ मैं, बट मॉर्निंग का टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। शाम का ये 5-6 बजे करीब थोड़ा सा टाइम मिलता है। उसके बाद से फिर रात में फिर किचन में थोड़ा बहुत काम रहता है। और उसके बाद बाबू इन लोग बच्चा लोग पढ़ाई करता है, तो फिर उस टाइम मैं वीडियो एडिट वगैरह नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज इतना मतलब कभी कभी रूम में आना जाना लगा रहता है उन लोग का, तो फिर एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये सब रीज़न से भी मैं कभी वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, कि अगर टाइम ही नहीं मिलता तो फिर कैसे वीडियो अपलोड करूँ। और इसलिए 2 दिन हो गया वीडियो अपलोड किया हुआ, एडिट करने का ही टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आगे पता चलेगा कि और भी क्या रीज़न है मैं एडिट नहीं कर पाई वीडियो। तो कुछ बता रहे थे ये फ़ोटो वगैरह के बारे में। लग गया ना? हो रहा था सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश, तो अभी बारिश थोड़ा रुका हुआ है। तो उसके बाद ये बोले कि चलो बाहर से कुछ खा पी के आया जाए। इनका मूड था मोमो खाने का, बट मेरा मूड नहीं था मोमो खाने का। मेरा मूड मतलब था चाट वगैरह खाने का। तो ये आपका चाट हाउस है, SF रोड में ही है आपका। तो यहाँ पे हम लोग 2 टाइप का चाट ऑर्डर किए हैं। कौन कौन सा चाट ऑर्डर किए आप लोग देखिए। एक है ये राज कचौड़ी और एक है दही बल्ला चाट, जो कि बहुत अच्छा लगता है। दिक्कत हो रहा था तुमको? हमरो से बोल दिए जब दादी देखो तो मेरे को बुखार। तो भाई का कितना केयर करता है? रो रही हो? काय रोएगी? जा जाएगी तू जा। ना तनी से रुक जा, बुखार उतर जाएगा। भाई क्या बोला था, मन नहीं लग रहा है मेरे को दीदी के बिना। ना भाई का मन नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना, पता है? दीदी को सारा शरीर का वो में चट खाली मुंह साफ निकाल। जाओगी राध्या अभी? जाओगी ना खाई तो गोलियों के चढ़ जाएगी है ये ड्रामे तो पैरासीटामोल दो जल्दी वगैरह का पैरासीटामोल दो, चिकन खाओ। गोलू देख रहा है उसका एक पार्टी कटते जा रहा है चिकन। गुड मॉर्निंग गाइस, ये आपका नेक्स्ट डे का है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर और ब्लैक वाला चना का और आलू डाल के सब्जी बोल सकते हैं या घुगनी बोल सकते हैं, बट ये मैं बना रही हूँ प्रॉपर सब्जी ही, जो कि मैं पहले बॉईल कर ली हूँ मटर और रेड वाला चना। और यहाँ पे प्याज मसाला वगैरह दे के आलू डाल के फ्राई की हूँ मैं।
और उसका कुछ आलू तो मैं इसमें भी डाल के बॉयल की हूँ, बिकॉज़ बॉयल आलू का क्वांटिटी उतना ज़्यादा नहीं था और इनको आलू चाहिए, बेटी को भी आलू चाहिए, तो कोई भी सब्ज़ी में थोड़ा सा आलू मुझे ज़्यादा डालना पड़ता है। कम आलू डालने से नहीं चलता है। बेटी को भी मतलब आलू, ऐसे भी कोई भी बचा हो तो आलू ज़्यादा ही पसंद है, मुझे भी आलू पसंद है कोई भी सब्ज़ी में। बस ये बॉयल हो चुका है। कभी कभी कोई कोई मटर ऐसा होता है कि इसको मतलब 5-6 सीटी लगाना पड़ता है, कोई कोई की 2 सीटी में ही अच्छा बॉयल हो जाता है। तो ये मटर थोड़ा सा हार्ड था, मैं देखी तो मुझे इतना मतलब इतना सॉफ्ट नहीं लगा, तो मैं सोच रही हूँ वापस को कुकर में डाल के 1-2 सीटी लगा दूँगी तो ये हो जाएगा। और ये कढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है बना के, वो एलुमिनियम वाला कढ़ाई में मतलब बहुत जल्दी जल जाता है सब्ज़ी। बहुत ज़्यादा ऑयल भी लगता था एलुमिनियम कढ़ाई में, और ये आयरन का कढ़ाई में क्या होता है, थोड़ा बहुत ऑयल में अच्छा सब्ज़ी बन जाता है। और यहाँ पे मैं आलू कट कर रही हूँ नेनुआ में डालने के लिए, नेनुआ आलू का भुजिया बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आलू छौंक दे रही हूँ, पहले आलू अच्छे से फ्राई हो जाएगा, उसमें फिर नेनुआ डाल के भुजिया बना दूँगी। प्याज नहीं डालूँगी, बिना प्याज के ही बनाऊँगी ये। और उसमें थोड़ा टमाटर डाल दूँगी, टमाटर डाल के भुजिया अच्छा होता है, मेथी वगैरह फ़ौरन डाल के। ऐसे प्याज डाल और लहसुन डाल के भी बनता है, जो कि वो भी बहुत टेस्टी होता है। बट मेरे साथ तो मैं बताई हूँ आप लोग को कि मैं खुद से बनाती हूँ तो बिना प्याज के ज़्यादा बनाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई बना के देगा पता नहीं चलता है तो फिर मैं खा लेती हूँ। अब कोई कोई सब्ज़ी में फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ सत्तू का मसाला, जो कि आज है सैटरडे तो सत्तू ज़रूरी होता है, खिचड़ी और सत्तू बनाना। तो मैं यहाँ पे स्टफ़ करके फ्राई नहीं करूँगी, पानी में बॉयल करके बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है खाना। और कल है संडे तो फिर कुछ ना कुछ होगा ही, ऐसे भी चीट डे रहता है संडे को, तो फिर क्या ज़रूरत है फिर आज भी और कल भी 2 दिन ऑयली फूड खाने का। पानी गर्म हो चुका था और ये सब एक और टाइप का बनता है, बॉयल करके आप बहुत जन फ्राई भी करते हैं, बट मैं बॉयल करके फ्राई नहीं करती। जो फ्राई करना है तो डायरेक्ट मैं फ्राई करती हूँ, और नहीं तो फिर बॉयल करके हल्का सा सारा बॉयल हो जाए, जब ड्राई हो जाएगा तो हल्का सा कढ़ाई में घी डाल के उसको आप फ्राई नॉर्मल ऐसे स्टोव फ्राई कर सकते हैं। और मेरे मायके में पूजा हो रहा है, मैं इसके बारे में आपसे बाद में बात करूँगी, बस ये थोड़ा क्लिप है मैं शेयर कर दे रही हूँ आप लोग के साथ में कि कौन सा मंदिर है, क्या है, कैसा पूजा हो रहा है, सब मैं बताऊँगी बाद में आप लोग को। तो देख लीजिए, मैं भाई मुझे मतलब सेंड किया है, तो ये अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लैंडस्केप मोड में होता तो फिर अच्छे से होता। तो आगे मैं दिखाती हूँ। ये बहुत बड़ा जग हो रहा है, बहुत ही बड़ा जग, इसमें बहुत जन है। और ये मेरे मायके साइड का गांव है, जो कि मेरा मायके है आपका खानपुर छपरा में है ये। तो ये मंदिर थोड़ा सा मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था, तो इसके जो मेरे दादाजी के भाई मतलब इसमें ज़्यादातर मेरे पापा ही ज़्यादा इसमें क्या बोलूँ मैं, अब दोनों बोलो क्या बोलूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पापा ज़्यादा इसमें मेरे पापा का ही योगदान है। अच्छे से बहुत बड़ा करके बनाना मेरे पापा। आई हूँ मायके में और रात का भी बज रहा है 12, इसलिए सारा लाइट्स वगैरह ऑफ है। तो क्यों आई हूँ मैं बता रही हूँ, बिकॉज़ घर पे कोई नहीं है मेरे, मतलब मेरे मायके साइड के। तो मतलब हम लोग के गांव में एक मंदिर है, मतलब है मंदिर, मतलब वो बनाया हुआ है, मेरे परदादा जी का मंदिर बनाया हुआ है वो। तो वो मंदिर क्या हुआ था कि मतलब थोड़ा सा टूट गया था, मेंटेनेंस नहीं था बहुत दिन से, दादाजी के जाने के बाद से। मेरे दादाजी का ही एक्सपायर किया हुआ, मतलब आपका 12-13 साल हो गया है। तो मेरे पापा 4 भाई हैं, 4 भाई में मेरे पापा सबसे बड़े हैं, और मेरे पापा की सबसे बड़ी बेटी मैं हूँ, मतलब मैं अपने ख़ानदान में सबसे बड़ी हूँ मैं। और सेम मैं ससुराल में भी अपने ख़ानदान में मैं बड़ी हूँ। तो मतलब मेरे ससुर जी मतलब है वो 2 भाई हैं, और 2 भाई का मतलब ये बड़े बेटे, मतलब मेरे पतिदेव जी बड़े बेटे हैं, इसलिए मैं ससुराल में भी बड़ी, यहाँ पे दोनों जगह मैं बड़ी हो गई। तो मैं वो छोड़िए, मैं ये बात बोलने वाली थी कि मंदिर के मतलब मंदिर बना है, तो उसका कुछ क्लिप होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। भाई को बोली हूँ, तो भाई भी गया हुआ है वहाँ पे, और पापा भी गए हुए हैं, दादी गई है, सभी कोई गया हुआ है।
घर पे मेरे चाचा है यहाँ पे, और है घर में ऐसे कोई जन, बट यहाँ पे भाई बोला था तो मैं यहाँ पे आई हूँ रहने के लिए, एक दिन के लिए ही, तो इसलिए मैं सूट नहीं कर पाई। बिकॉज़ मायके में आने के बाद बच्चा लोग का तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा, मतलब कि मामा के घर में आने में पता नहीं बच्चा लोग क्या हो जाए, इतना ज़्यादा एनर्जी आ जाता है उन लोग की बॉडी में, इतना बदमाशी किया, इतना, मैं इतने धीरे बोल रही हूँ बिकॉज़ इतना रात हो गया, मेरा आवाज़ बाहर चला जाएगा और मैं हॉल में हूँ और रूम में है, तो मैं चलो बैठ जाती हूँ, थोड़ा देर बैठ के बात ही कर लेती हूँ आप लोग से। और ऑयलिंग की, आज है सैटरडे और कल संडे है, तो सैटरडे को शैम्पू ऑयलिंग करना अच्छा होता है। पहले तो रेगुलर नहीं हो पा रही, बट अभी 2-3 दिन से मैं रेगुलर ऑयलिंग कर रही हूँ। और क्या बोलूँ, बस एक कल इनका कैंप है, तो कैंप से देखिए कितना बजे तक आएंगे, और तो वही मंदिर का कुछ क्लिप वगैरह मैं शेयर करूँगी। और शंकर जी का मंदिर था बहुत पहले, तो मैं बस यही बोलूँगी कि जो इंसान का पूर्वजों का वो है घर संपत्ति जो भी है, उसको मेंटेनेंस करना एक बेटा का फ़र्ज़ होता है, जो कि करना चाहिए बेटा को। तो मेरे पापा वो फ़र्ज़ निभा रहे हैं, और जब तक पूर्वजों को मतलब प्रॉपर्टी का अगर हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे तो घर में कभी खुशहाली नहीं रह सकता। तो इसलिए पूर्वजों का प्रॉपर्टी को हमेशा अच्छे से मेंटेनेंस करना चाहिए। और गांव का घर भी, मतलब मेरे दादाजी जब तक थे तो गांव में सब कोई रहता था, जाता था। विंडो वगैरह ऊपर क्लोज नहीं है, तो ज़रूरी है, तो इसीलिए सब बना तो अच्छा फील हो रहा है। चलो पापा करवाए ये चीज़, और मतलब सिर्फ पापा ही नहीं करवाए, मतलब अब क्या बताऊँ, मेरे परदादा जी 2 भाई, तो एक मतलब जो मेरे परदादा जी हैं उनका एक ही बेटा, मतलब मेरे दादाजी एक ही भाई थे, और जो परदादा जी के एक और जो भाई थे मतलब भैया, तो उनका 3 बेटा, हाँ 3 बेटा उनका। तो उन लोगों का भी कुछ सहयोग है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं, उन लोग भी कुछ सहयोग कर रहा है, बट है वो मेरे परदादा जी का बनाया हुआ है। बट वही सब, अब क्या बोलूँ मैं, तो कुछ क्लिप वगैरह वो करूँगा। घर वगैरह भी मैं पूरा जंगल वगैरह हो गया था, दादाजी थे तो चलो सब कोई, दादाजी जाते थे, हम लोग भी जाते थे। तो दादाजी जब से नहीं है, दादी फिर हम लोग के पास ही रहती है। मेरे पापा 4 बेटे, बट दादाजी मेरे पापा के पास ही रहती है, दादी मेरी। और मतलब अभी भी मेरा भाई ही सेवा करता है दादी का, इतना एज हो गया है तो भाई मतलब सेवा करता है अभी भी, मतलब हर चीज़ का ध्यान रखना मेरा भाई करता है दादी का। और जब तक माँ थी, माँ करती थी। और पापा क्या बोलूँ मैं, पापा तो मतलब किचन में कभी जाते ही नहीं थे, स्टार्टिंग से पापा कभी किचन में कुछ किए ही नहीं। और भाई भी नहीं कर पाता है, कोई भी नहीं कर पाता है, बट भाभी अभी मायके में है, तो है सिद्धार्थ है, कुछ कर देता है सिद्धार्थ। अब क्या बोलूँ, अब कुछ क्या बोलूँ मैं, अब कुछ बोलने लायक ही नहीं ऐसा। तो बस मैं सोची आप लोग से बात कर लेती हूँ, ज़रूरी था ये सब बात बोलना, इसलिए मैं मायके आई हूँ, इसलिए मतलब एडिट भी नहीं कर पा रही हूँ ब्लॉग। तो मैं सोच रही हूँ चलो कुछ तो आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ। तो फिर मिलती हूँ कल से, बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। और मैं घर आते ही पहले तो बच्चों लोग में लगी, जो ज़रूरी काम था, और मेरे से मायके में काम नहीं होता है। मैं चाहे कितना भी ट्राई कर लूँ, मायके में मेरे से काम होता ही नहीं है, मैं काम नहीं कर पाती हूँ मायके में। पता नहीं कोई कैसे मायके में जाके काम कर लेता है, मेरे से मायके में काम नहीं होता है। ये कभी शायद स्टार्टिंग से कभी की नहीं हो काम, इसलिए मायके में काम नहीं होता होगा, ये भी हो सकता है। बट वही ससुराल में मैं कितना भी काम हो कर लेती हूँ मैं, थोड़ा सा भी वो नहीं था। और मायके में जाके चाय बनाना मेरे लिए पहाड़ हो जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। बट भाभी थी तो मतलब स्कूल में बहुत हेल्प करती थी सर, बहुत हेल्प करती थी। लगता था कि हाँ चलो कोई नहीं है, वही है, तो मैं हेल्प करती थी सर। बट ऐसे माँ के टाइम से या फिर अभी गई तो कोई करने भी नहीं देता है, पापा भाई को करना भी नहीं देना चाहता है कि हाँ मैं करूँ काम बोल के, इसीलिए शायद नहीं हो पाता है। तो माँ भी रहती थी, बिल्कुल किचन में जाने नहीं देती थी एकदम भी। और मैं अभी बना रही हूँ लौकी, सोयाबीन और आलू का सब्जी, और एक बनाऊंगी आलू दम, और आटा यहाँ रखी हूँ पूरी बनाने के लिए, और मेरा खीर यहाँ बन के रख चुकी हूँ मैं खीर।
और आज है रथ, तो रथ में जलेबी खाना बहुत शुभ होता है और कचौड़ी भी खाने का मूड है इनका। तो मैं बोली जब कचौड़ी खाने का मूड है तो मैं घर में कचौड़ी स्टाइल में ही बना देती हूँ, पूरी वगैरह, और आलू दम बना देती हूँ। खीर तो बन ही गया है और जलेबी वहाँ से आ जाएगा, और जलेबी बनाने का झमेला तो मैं नहीं रखूँगी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन के बैक का मसाला दिखाती हूँ। मैं अभी फ्राई कर रही हूँ आलू सोयाबीन और लौकी को, और आलू यहाँ पे है बॉईल करके रखी, बहुत सारा आलू है, और आटा निकाल के रखी हूँ यहाँ पे गूंदने के लिए। काम कर लेती हूँ, फिर अब ये ऑयल लगाई थी रात में तो बताइए आप लोग को, तो करने के बाद फटाफट मिलती हूँ मैं आप लोग से। ऐसे मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, मैं शैम्पू नहीं की हूँ, मैं शैम्पू करके आई हूँ अभी, और भी शैम्पू कर रहे थे, ड्रेस भी भीग गया तो फिर ड्रेस भी चेंज की मैं अभी। अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बन चुका, बट मैं ब्रेकफास्ट नहीं की हूँ। और आज है जलेबी का भोग लगा है, जगन्नाथ रथ यात्रा है, तो जलेबी खाई, बहुत अच्छा लगा। जलेबी केसरी जलेबी था, बहुत मज़ा आया खा। बाबू बेटा सुनो, बेटा इधर सुनो ना, लल्ला इधर। आजकल का बच्चा लोग इतना बदमाश हो गया है, मतलब ये जनरेशन सच में एक हम लोग का जनरेशन था कि हम लोग इतना बदमाशी ही नहीं करते थे, और आजकल का जनरेशन इतना। मेरी माँ मतलब देखी है ना बाबू को बदमाशी करते हुए, फिर आद्या को भी देखी तो वही बोलती थी तुम लोग बिल्कुल नहीं थी। स्पेशली मैं बहुत शांत थी बचपन में, बहुत शांत बोलती थी, मतलब तीनों भाई बहन में हम और मेरा भाई बहुत शांत थे। पूजा बहुत चंचल थी, बहुत चंचल थी वो, बचपन से चंचल है ऐसे। तो गाइस आज संडे है तो पता नहीं कहीं निकलना है कि नहीं निकलना, मुझे खुद ही नहीं पता, बिकॉज ये कैंप में गए हुए हैं, तो कैंप से आने के बाद ही पता चलेगा। और मुझे कहीं जाना है, वो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो कहीं जाना है, मतलब संडे बोल के कहीं जाना नहीं है, मतलब कहीं इन्विटेशन है वहाँ जाना है। सो गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय।